हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मॉर्निंग व्यू। सुबह बैठ के हम बाहर चाय पी रहे थे। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है तो हमने सोचा बाहर धूप में बैठ के चाय पीते हैं। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और मैं रेडी हो गई बाहर जाने के लिए। जाने से पहले कुछ बर्तन क्लीन करने थे तो पहले मैंने बर्तन क्लीन किए और फिर हम रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। आज हमने ब्रेकफास्ट में पनीर के पराठे और दही और अचार लिया था। उसके साथ हमने ब्रेकफास्ट किया था और फिर जल्दी जल्दी हमने काम किया घर का और फिर हम दोनों रेडी हो गए थे जाने के लिए। जाने से पहले मैंने सोचा पहले मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि शॉपिंग के बाद आते हैं तो थक जाते हैं, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने पहले बर्तन क्लीन किए और फिर हम गए। क्योंकि बर्तन क्लीन में बस 10 मिनट लगने थे तो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन क्लीन किए और फिर हम चले गए। हमारे पास टाइम था तो मैंने सोचा पहले बर्तन क्लीन करती हूँ फिर हम जाएंगे। हम फ़ोन ख़रीदने के लिए हार्वे नॉर्मन के फेयरलिंग सिप स्टोर में जा रहे हैं, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिकल और होम फर्नीचर देखने को मिला। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला आप जाके फ़ोन देख के आओ और मैं यहाँ पे बेड्स वगैरह देखती हूँ, क्योंकि मेरे को देखना था कि यहाँ पे किस टाइप के बेड और कैसे मिलते हैं, क्या प्राइस है, कैसे क्या है। तो ये बोले ठीक है देखना, मैं जा रहा हूँ फ़ोन देखने। तो ये फ़ोन देखने चले गए थे तो मैंने देखा कि ये बेड ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल थे जो मूव होते थे अप एंड डाउन, जैसे कि अपने हॉस्पिटलों में यूज़ करते हैं बेडों को कंफर्ट के अकॉर्डिंग, तो वैसे ही ये नॉर्मल यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने साथ में ब्लैंकेट और पिलो वगैरह, साइड टेबल्स, लैंप वगैरह भी इन्होंने लगाई हुई थी, जिस पे इन्होंने साथ में उनके प्राइस और टैग वगैरह लगाए हुए थे। ये कुछ किंग और क्वीन साइज़ के बेड हैं जो देखने में बड़े अच्छे थे। ये वाला बेड क्वीन साइज़ का है जो अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक वगैरह और कलर कस्टमाइज़ करा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो बेड्स हैं या कुछ भी चीज़ें लेनी होते हैं तो वो आपको अरेंज करनी पड़ती है, खुद से लगाना पड़ता है या बोल सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि सामान पसंद आया और वही उठा के घर भेज दिया जाता है, लेकिन नहीं, ये शो पीस है। आपको अगर आपको ये वाला बेड चाहिए तो आपको ये न्यू और अलग से जैसे कि पार्ट वाइज अरेंज कराएंगे और ये आपको घर पे खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही मिलती है। ये बस एक डेमो होता है या एक शो पीस है जो देखने के लिए है, ना कि आप इसको खरीद सकते हो, लेकिन आप इसी को कस्टमाइज़ करा सकते हो। ये यहाँ पे एक लॉन्ग मिरर भी रखा हुआ था और साथ में इसका प्राइस भी था। ये एक रूम सेटअप की तरह एक तैयार किया गया था कि ऑल गैदर सारा फर्नीचर आपको कैसा लगेगा देखने में। और ये सेम कलर के थे तो उसके अकॉर्डिंग कलर वाइज उन्होंने एक रूम सेटअप बनाया हुआ था। ऐसे ही यहाँ पे 3-4 रूम सेटअप बनाए हुए हैं, जिसमें किंग साइज़ का बेड है, किसी में क्वीन साइज़ का बेड है और कोई छोटे बेड्स हैं। वैसे ही उसके अकॉर्डिंग हर एक रूम को अरेंज किया होता है। लाइक ये दूसरा रूम है, इसमें भी एक लॉन्ग मिरर दिया हुआ था, साथ में 2 कैबिनेट दी हुई थी, साइड टेबल्स दी हुई थी और कुछ पिक्चर्स लगाई हुई थी। साथ में इन्होंने अलार्म्स वगैरह सब रखा हुआ था, लेकिन सबके अलग अलग प्राइस भी इसमें ऐड किए हुए थे इन्होंने। जैसे एक ब्लैंकेट रखा हुआ है तो उस पर उन्होंने स्टिकर लगा के रखा हुआ है कि ये इतने प्राइस का है। देखने में अच्छा लग रहा था, नो डाउट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है सोफा कम बेड जो इंडिया की तरह ही है देखने में, बट अच्छा है नो डाउट।
आप एक जैसे बाहर देशों में हमें देखने को मिलता है ना बेबी सीटिंग वाला बेड, वो भी यहाँ पे है काफ़ी। और ये एक क्लाइंब बेड, आई थिंक, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट बेड पे। और यहाँ पे कुछ इस टाइप के बेड है। यहाँ पे इन्होंने 2 अलमीरा भी रखी हुई थी जो मैंने ट्राई की खोलने की, कि अंदर से ये कैसे दिखती है, लेकिन ये अच्छे से ओपन नहीं हो पाई, तो फिर मैंने हाफ ही खोला और फिर छोड़ दिया। नेक्स्ट फिर ये है 2 बेड की साइड टेबल्स जो देखने में ऐसी लग रही थी, अंदर से भी अच्छी थी। यह पिंक कलर का बेड था जो बेबी गर्ल के लिए होगा, और कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे बेड्स थे जो डिज़ाइन किए हुए थे अकॉर्डिंग टू बॉयज़ एंड गर्ल। तो यहाँ पे कुछ छोटे बेड थे, वाइट कलर में था, कोई पिंक कलर में था, साथ में उनके एक एक साइड टेबल थी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं की हुई थी इन्होंने। और ये कुछ बेड शीट्स हैं, जैसे इंडिया में तो हम देख के बेड शीट लेते हैं, खोल के लेते हैं, और यहाँ पे खोलने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो थोड़ा हम इंडियंस कंफ्यूज होते हैं ले ना ले। बट यहाँ पे लिखा होता है सब कुछ इनके ऊपर, ये किंग साइज की है, क्वीन साइज की है, फैब्रिक कौन सा है, सब कुछ इसके ऊपर लिखा होता है। यहाँ पे कुछ ब्लैंकेट लगे हुए थे, इलेक्ट्रिकल थे, हीटिंग वाले थे, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते हीटिंग वाला ब्लैंकेट, तो फिर हमने नेक्स्ट ये भी सभी बेडशीट लगी हुई हैं जिसे हम खोल के नहीं चेक कर सकते। और फिर ये कुछ पिल्लो थे यहाँ पे जो कम प्राइस में लगे हुए थे, सॉफ्ट थे, अच्छे थे। ये है यहाँ का व्यू, बहुत बड़ा स्टोर था, ये फर्नीचर हाउस बहुत बड़ा था। इस साइड सभी बेड्स थे और इसके दूसरे साइड आपको देखने को मिलेगा डाइनिंग टेबल, सोफे वगैरह, तो उधर भी हम जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे एक और रूम देखा जो सब कुछ सेटअप किया हुआ था अकॉर्डिंग, पिक्चर्स, मिरर्स और साइड टेबल्स वगैरह लगाई हुई थी इसमें भी। ये भी एक किंग साइज का बेड है, इलेक्ट्रिकल है, जो अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ साइड टेबल्स वगैरह लगी हुई थी, लैंप्स थी, और साथ में कंफर्टर वगैरह भी रखे हुए थे। ये सारे किंग साइज के बेड हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाऊं और अच्छे से दिखाऊं। जितना भी हो सकता है मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, बट कुछ ना कुछ छूट जाता है, सो इट्स ओके। ये स्टार्टिंग है तो होता है ऐसा। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बेड पे सो के देख रहे थे कि कैसा लग रहा है, कैसा फील होता है, तो उन्हें वो बेड अच्छा लगा था, तो हस्बैंड वाइफ एक के बाद दूसरे उस पे सो के देख रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं फ़ोन देखने के लिए। मेरे और मेरे हस्बैंड को ये वाला फ़ोन पसंद आया था, तो हमने सोचा ये वाला फ़ोन लेते हैं। ये सैमसंग गैलेक्सी है कुछ, और दोनों
हमें ये दोनों फ़ोन बड़े अच्छे लगे। आप लोग तो कमेंट हमने करके ट्राई बताना किया ये वाला गैलेक्सी फोल्ड एंड गैलेक्सी जेड लेने का। गैलेक्सी फ्लिप्स वाला कौन सा दोनों में से बेस्ट रहेगा। जस्ट मैंने अभी नहीं लिया है कुछ पेपर प्रॉब्लम की वजह से, तो अभी नेक्स्ट वीक हम लेने जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताना मैं कौन सा फ़ोन लूँ, कौन सा बेस्ट होगा दोनों में से। गैलेक्सी जेड फोल्ड 2749 का था और जो गैलेक्सी फ्लिप वाला था ये 1198 का था कुछ। और साथ साथ हमने काफ़ी फ़ोन देखे और भी आईफोन और सैमसंग के और भी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये इन दोनों में से ही फ़ोन चाहिए और दोनों ही पसंद आ रखे थे। तो उनको था कि लेना है तो इन दोनों में से ले। फिर हम बात करने के लिए गए, लेकिन कुछ इशू आए तो हमने फिर नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या रहता है। और फिर मैंने कुछ लैपटॉप वगैरह देखे और व्यू लिया वहाँ का। फिर हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद डिसाइड किया नेक्स्ट वीक लेने का, क्योंकि कुछ पेपर प्रॉब्लम आ रखी थी तो उसके बाद ही हम ले सकते थे। नेक्स्ट वीक देखते हैं अब क्या रहता है। कोई इशू नहीं हुआ तो फिर हम गैलेक्सी फ्लिप या फोल्ड वाला लेंगे। एंड फाइनली डिसाइड हो चुका था हमारा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। यहाँ पे मेरे हस्बैंड फिर से फ़ोन के बारे में डिस्कस करने लगे मेरे से, और फिर वो बोले कि चलो कैमरा टेस्ट करके देखते हैं पिक्चर्स कैसी आती है। तो हमने 2-3 फ़ोनों के कैमरे चेक किए, लेकिन हमें फाइनली उन्हीं दोनों फ़ोन में से पसंद आए। तो हमने सोचा है नेक्स्ट वीक हम उन दोनों में से एक फ़ोन ज़रूर लेंगे। यहाँ से निकलते हुए हमने कुछ और शो पीस देखे जिसमें मुझे ये पसंद आया, और हमने कुछ डेकोर आइटम लिए घर के लिए। और फिर हमने पेमेंट की और फिर हम निकल लिए घर के लिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप मेरी इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।